नमस्कार दर्शकों। कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण प्रारंभ होने वाला है। शनि 30 वर्ष के बाद कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण कैसा रहेगा और तीसरा चरण कैसा रहेगा। शनि कुंभ राशि में गोचर 30 वर्ष के बाद कर रहे हैं। शनि कुंभ राशि को प्रिय राशि मानते हैं क्योंकि ये मूल त्रिकोण की भी राशि है। 30 वर्ष के बाद शनि का गोचर हो रहा है और शनि जब भी कुंभ राशि में गोचर करते हैं तो सभी राशियों पर वरदान साबित होते हैं। तो क्या कुंभ राशि वालों को भी वरदान देने का काम करेंगे? हम जानेंगे दूसरे चरण और तीसरे चरण के बारे में। कुंभ राशि वालों की शनि की साढ़े साती 24 जनवरी 2020 को प्रारंभ हुई थी और यह समाप्त होगी दिसंबर 2027 को। 7.5 वर्ष का जो समय है यह काफी उतार चढ़ाव वाला होने वाला है। पहला चरण काफी कष्टकारी होता है। जब भी शनि की साढ़े साती प्रारंभ होती है तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। कई लोगों का घर उजड़ जाता है, कई लोगों की नौकरी चली जाती है, कई लोगों का व्यापार चौपट हो जाता है, घर में क्लेश होने लगता है, बड़ी बड़ी बीमारियां होने लग जाती है और धन हानि होती है। पहला चरण काफी संघर्षपूर्ण होता है। जब दूसरा चरण प्रारंभ होता है तो यहां पर कुछ राहत मिलती है। यहां पर मेहनत खूब करना पड़ता है और सफलताएं बहुत कम मिलती है। तीसरा चरण जो होता है इसमें काफी कुछ लाभ देखने को मिलते हैं। जो आप कर्म किए हैं उसका आपको तीसरे चरण में फल मिलता है। दूसरा चरण 17 जनवरी 2023 को प्रारंभ होगा। शनि अपनी मकर राशि को छोड़कर मूल त्रिकोण की राशि प्रिय राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। जब कुंभ राशि में शनि का गोचर होगा तो कुंभ राशि वालों के लिए यह चंद्र राशि पर शनि विराजमान होंगे। आपके लग्न भाव में शनि का गोचर होगा। ऐसे में चंद्रमा के साथ शनि का गोचर मानसिक प्रताड़ित तो जरूर करेंगे लेकिन बहुत सारे लाभ देने का भी काम करेंगे, क्योंकि शनि जब भी कुंभ राशि में गोचर करते हैं कई लोगों को मालामाल कर देते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति थोड़ी भी मजबूत है, योग कारक है, स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, तो आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। और जिन जन्म पत्रिकाओं में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है उन लोगों को सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। शनि की साढ़े साती कर्मों के अनुसार से फल देती है, क्योंकि शनि न्याय करता है। जैसे आप कर्म करेंगे उसी के अनुसार फल देने का काम करेंगे। शनि की साढ़े साती सबको लगती है। जीवन में 3 बार शनि की साढ़े साती आती है। हर 30 साल में शनि की साढ़े साती प्रारंभ होती है। शनि की साढ़े साती काफी अच्छी भी होती है और नुकसानदायक भी होती है। जिनकी जन्म पत्रिकाओं में शनि अच्छी स्थिति में है वो लोग रंक से राजा बन जाते हैं, और जिन जन्म पत्रिकाओं में शनि की स्थिति खराब है वो राजा से रंक बन जाते हैं। इसलिए शनि को कहा गया है न्यायकर्ता। ये कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते। आपने यदि अच्छे कर्म किए हैं तो आपको लाभ जरूर होगा। इसलिए शनि की साढ़े साती में डरने की कोई जरूरत नहीं। पूर्व जन्म के भी कर्म जुड़े होते हैं और प्रारब्ध के भी कर्म जुड़े होते हैं। यदि आपको इनमें से कुछ भी नुकसान हुआ है, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, पीढ़ियों में दर्द हो रहा है, आपको अनिद्रा नींद नहीं आ रही है, कामकाज में सफलता नहीं मिल पा रही है, कामों में विलंब हो रहा है, घर में क्लेश पैदा हो रहा है, दांपत्य जीवन आपका खराब है, व्यापार आपका चल नहीं रहा है, आपको मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, घर में कोई आपको महत्व नहीं दे रहा है, तो समझ जाइए कि शनि की साढ़े साती का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। पहले चरण में शनि आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करते हैं और 12वां भाव व्यय का भाव माना गया है, हानि का भाव माना गया है, हॉस्पिटल का भाव माना गया है।
इस कारण से पहले चरण में सबसे ज्यादा व्यय कराने का काम करते हैं, हर क्षेत्र में नुकसान कराने का काम करते हैं। दूसरा चरण जो कि आपकी चंद्र राशि पर शनि का गोचर होगा, मानसिक प्रताड़ित करते हैं। जितना आप मेहनत करेंगे उतनी सफलताएं नहीं देते हैं, आपके कार्यों में विलंबता करने का काम करेंगे। जो 2 दिन का काम है, महीनों लग जाएंगे। आपकी कोई सुनने वाला नहीं होगा, आपको कोई महत्व नहीं देगा, आपको कोई मान सम्मान नहीं देगा, आपकी बात को लोग नकारते हुए देखे जाएंगे। यहां पर शनि कुछ राहत जरूर देता है, पहले चरण में तो काफी कष्ट देता है, लेकिन दूसरे चरण में कुछ राहत देता है। जो आप कर्म कर रहे हो उसका कुछ फल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, सफलताएं बहुत ही कम मिलेगी। लेकिन ये जो संयोग बना है, 30 वर्ष के बाद शनि कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं, ऐसे में कुंभ राशि वालों को काफी कुछ बड़े बदलाव करने वाले हैं। जिन लोगों का काम नहीं चल रहा था, उन लोगों का काम भी सुधरते हुए देखा जाएगा। जिन लोगों की नौकरी चली गई थी, नौकरी मिलने लगेगी। जिन लोगों के घर में क्लेश पैदा था, वो क्लेश भी दूर होगा और धन के स्रोत पैदा होने लगेंगे। क्योंकि शनि लगन भाव में गोचर करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस देने का भी काम करेंगे। मानसिक स्थिति आपकी ठीक नहीं रहेगी, मानसिक टेंशन जरूर रहेगा, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर जब भी शनि गोचर करते हैं तो मन जो है खिन्न रहता है। इसलिए मानसिक टेंशन तो रहेगा, लेकिन कई सारे लाभ होंगे। शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ेगी, खूब मेहनत करवाएंगे, संघर्ष करवाएंगे और सफलता भी देंगे। थोड़ा दाम्पत्य जीवन में हल्की फुल्की समस्याएं रहेंगी, जो बड़ी समस्याएं थी वो रिकवर होगी और यहां पर कुछ लाभ देखने को मिलेगा। दसम दृष्टि दसम भाव में शनि की पड़ेगी। दसम भाव होता है आपके कैरियर का, व्यापार का, आपके कार्य क्षेत्र का। कार्य क्षेत्र पर भी कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने का काम करेगी। जिन लोगों को नौकरी नहीं लग रही थी, उन लोगों की नौकरी लग जाएगी। जिन लोगों का व्यापार चौपट हो गया था, धीरे धीरे लाइन में आएगा। जो लोग छोटे मोटे कारोबार कर रहे थे, उनको भी लाभ मिलेगा। भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे और कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, इस कारण से अन्य क्षेत्रों पर भी लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेगी, क्योंकि जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति यदि मजबूत है तो यहां पर शनि की 7.5 का बुरा प्रभाव ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। शनि यदि जन्म पत्रिका में ज्यादा ही खराब है तो समझ जाइए कि आपको बहुत ज्यादा बुरे परिणाम देखने को भी मिलेंगे। लेकिन अभी जो योग बना है, इसमें सभी लोगों को लाभ मिलने के संकेत है। शनि का ये जो गोचर है, ये बहुत ही शानदार रहने वाला है। हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि 30 वर्ष के बाद शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। कर्मों के अनुसार से शनि फल देने का काम करते हैं। शनि को न्यायकर्ता कहा गया है, सब पर न्याय करते हैं। शनि की 7.5 जीवन में 3 बार लगती है। हर 30 साल में शनि की 7.5 आती है। और यदि आपकी पहली शनि की 7.5 बीत गई है तो आपको पता चल गया होगा कि दूसरी शनि की 7.5 भी आएगी और इसी प्रकार के फल देगी। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो, गलत चीजों का प्रयोग बिल्कुल मत करो। जब भी शनि की 7.5 प्रारंभ हो, कभी भी शराब का सेवन ना करें, मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल ना करें, झूठ ना बोलें और सच बोलने का प्रयास करें। दैनिक प्रक्रिया को बदले, धर्म कर्म का विशेष ध्यान दें, गरीबों का आदर करें। इन चीजों का यदि आपने ध्यान रख लिया तो शनि की 7.5 आप पर कुछ भी बुरा प्रभाव नहीं डालेगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की 7.5 सबकी खराब नहीं होती, सबकी शनि की 7.5 एक जैसा फल नहीं देती। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। शनि की 7.5 कर्मों के अनुसार से फल देती है।
साढ़े साती देवताओं को भी लगती है और मनुष्यों को भी लगती है। देवता भी यदि अकर्म करते हैं तो उनको भी न्याय करते हैं शनि, और मानव यदि अकर्म करता है तो उनको भी न्याय करते हैं। इसलिए कर्मों को सुधारने का प्रयास करें। एक शनि ही ऐसा है जो कि सबके साथ न्याय करता है। आपने जैसे कर्म किए हैं उसी के अनुसार से आपको फल मिलेंगे। यदि आपको ज्यादा ही कष्ट मिल रहा है तो शनि के कुछ उपाय करके उन कष्टों को दूर कर सकते हैं। जैसे शनि को सबसे ज्यादा प्रिय है पीपल का पेड़, और पीपल के पेड़ में शनि का सदैव वास होता है। यदि आपके यहां शनि मंदिर ना हो तो आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए, दीपक लगाइए, धूप बत्ती लगाइए और ज्यादा से ज्यादा परिक्रमा करने का प्रयास करिए। ये प्रक्रिया आप सुबह भी कर सकते हो और शाम के भी कर सकते हो। शाम के करने से ज्यादा लाभ होगा, लेकिन स्नान आदि कराना ये सुबह बेहतर होगा। साथ ही साथ आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, इसमें भी जबरदस्त लाभ होगा। जिन लोगों के पास ज्यादा टाइम ना हो तो कम से कम 108 बार शनि के बीज मंत्र का जप करें, ओम सम शनिश्चराय नमः। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति ज्यादा ही खराब है तो कुंडली विश्लेषण करवा करके जो मुख्य उपाय है उनको भी आप अपना सकते हो, कर सकते हो और लाभ ले सकते हो। आपके कष्टों को शनि जरूर दूर करेंगे। इसलिए सबसे पहले तो अपने कर्मों को सुधारिए। कर्म यदि आपने सुधार लिए तो वैसे ही आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। शनि की साढ़े साती सदैव नुकसान नहीं करती, इस चीज का ध्यान रखें। हमने देखा है कई लोगों की जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति बहुत मजबूत है, वो रंक से राजा बना साढ़े साती में, और कई लोग राजा से रंक बन गए। तो इसलिए कर्मों को विशेष ध्यान देना है, धर्म कर्म का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कर्म के देवता, न्याय के देवता शनि, और शनि सबके साथ न्याय करते हैं। साढ़े साती में कभी भी डरने की जरूरत नहीं। तो दर्शकों, आपकी शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण बढ़िया रहेगा और तीसरा चरण और ज्यादा आपको लाभ देने का काम करेगा, क्योंकि शनि अपनी कुंभ राशि में जब भी गोचर करते हैं तो ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, हताश नहीं करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप उपाय जरूर करें, इससे आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। तो दूसरा चरण और तीसरा चरण बहुत अच्छा आपका रहेगा। कॉन्फिडेंस बना करके रखें और अपने कर्म करते रहें, कर्म पर विश्वास रखें, मेहनत करिए, नौकरी करिए, व्यापार करिए, कार्यक्षेत्र पर विशेष ध्यान दीजिए, आपको जरूर लाभ होगा। एक बार असफलता मिलेगी, 2 बार असफलता मिलेगी, 3 बार असफलता मिलेगी, बार बार असफलता आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि यदि आप सत्कर्म से काम कर रहे हो, मन लगा करके काम कर रहे हो, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।